धन्यवाद पास्टर, आप बड़े ही खूबी से हमें इस वचन के गहराइयों में ले जा रहे हैं और हमें तैयार कर रहे हैं। तो आप कुछ कह रहे थे कि इस भाग में आप कुछ और गहराई ओके, में जाने वाले तो हैं। लोग कहते हैं कि पास्टर क्या बार बार वही बताते हैं। अरे बार बार बोले तो पागल हो, पागल है ये लोग। पवित्र आत्मा अगर तुम्हें बार बार मेरे मुंह के द्वारा एक ही सेंटेंस अगर मरते दम तक भी बोलेगा ना, तो भी अगर तुमने उसके हिसाब से कर लिया, तो मेरा ये बार बार यही कहना कि पवित्र आत्मा से भर जाओ, ये मेरे जिंदगी की उपलब्धि रहेगी और आपकी सफलता रहेगी अगर आप स्वर्ग पहुंच गए तो। हमें अगर परमेश्वर का भविष्यवक्ता संदेश टाइम जो मराठी में कहते हैं, अगर आपको बार 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 एक ही मैसेज दे रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप किधर तो भी गलत जा रहे हो, और जब तक आप सही नहीं होगे, परमेश्वर का आत्मा आपको मेरे मुंह से यही बोलते रहे। आप आपके कानों को गुदगुली करने के लिए यहाँ वहाँ के मैसेज सुन सकते हो, लेकिन जिस दिन आपकी मुलाकात परमेश्वर के साथ स्वर्ग के दरवाजे के पास हो जाएगी, तब वो परमेश्वर आपको बताएगा कि मेरा ये संदेश था जो टकला है, वो आपको बार बार यही क्यों बोल रहा था। वहां पर तो हमने कैसे वापस हमें वो मत बता। हाँ, वो समय तो मिलेगा भी नहीं नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली मैं ये बात जानता हूं कि पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार कर रहा है। मैं जब दुआ में बैठता हूँ या फिर दुआ में नहीं भी बैठता, मीन्स दिन का जो काम कर रहा है, एक हल्की सी दस्तक मेरे दिल पे आती है, और एक सवाल आता है अंदर से, क्या तू मेरे लिए तैयार है क्या? क्या तूने आज मेरे से रिश्ता जुड़ा है क्या? क्या मैं तुझे छुआ हूं क्या? क्या तू मुझे छुआ है क्या? ये आज इतनी बातें नहीं हुई। दैट इज द काइंड ऑफ, यही परमेश्वर चाहता है। कम ऑन, व्हाट एल्स यू वांट? अगर दुनिया में आए हो और तुम्हारे निर्माता से मिलने के बावजूद भी तुम उससे रिश्ता नहीं बना सके, तो फिर इस जिंदगी का कुछ फायदा नहीं है, व्यर्थ है। तो उससे अच्छा मर जाना सही है। मैं मुझे नहीं मालूम कितने लोग वर्ल्डली गाने सुनते हैं, लेकिन उस दिन मेरे कुछ गाने चल रहे थे, और मेरे कानों पे पिटबुल एक सिंगर है, उसका एक गाना चल रहा है। गाना मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस गाने में उसने सेंटेंस बोला है कि धरती के ऊपर, मीन्स जमीन के ऊपर तुम्हारी जिंदगी जो है वो तुम्हारे सबसे बढ़िया मौके है, तुम्हारे जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम है। धरती के ऊपर, मीन्स कब्र के नीचे तुम्हारी अगर जिंदगी, तुम कब्र के नीचे नहीं हो, कब्र में नहीं हो, तो तुम जो हो तुम्हारा सबसे बेहतरीन तुम्हारा टाइम चल रहा है। कम ऑन, एक दुनियाई जो रैपर है, अगर वो ये समझ सकता है, तो बाइबल में तो लिखा है ये बात, और उसका इस्तेमाल अगर मैं उसको जानने में नहीं डालूं, तो क्या फायदा है इस जिंदगी का? बाइबल में लिखा है कि द डेड डोंट प्रेज गॉड। अगर मुझे दुआ में बैठता और मेरे दुआ में लाइफ नहीं है, वो टच नहीं है, तो हाउ कैन आई से आमेन? हाउ कैन आई क्लोज द प्रेयर? हाउ कैन आई फिनिश इट ऑफ? शायद मुझे नहीं मालूम बाकी के सेवक लोग क्या करते हैं, लेकिन मेरा तो ये मिशन है। कंटाल आता है तो बंद कर दो और कोई और सेवक को सुनो, लेकिन मेरा तो ये मिशन ही है, परमेश्वर के आने के लिए कलीसिया को तैयार करना, ये मेरा काम है। तुम अगर शायद 2000 साल के बाद भी अगर तुम मुझे सुनोगे और प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ है, तो तब तक अगर मैं जिंदा रहूं और आप भी हो, तो शायद आप यही मैसेज मेरे मुंह से सुनेंगे। कंटाल आता है तो प्रेज द लॉर्ड, आई लव यू, यू लव मी, गॉड ब्लेस यू। स्वर्गारोहण के बाद अगर मिले तो मिलेंगे, लेकिन मेरा ये मैसेज मरते दम तक रहेगा। मैं कहीं से भी घुसूंगा बाइबल में, इधर ही मार के खड़ा होऊंगा। ये मेरा काम ही है, मेरा मिशन ही है। मुझे परमेश्वर ने दूसरी जिंदगी इसी काम के लिए दी है। बोलो अभी क्या बोलोगे? यही मेरा काम है, हमारा यही धंधा है। बोलो आगे। यही हमारा धंधा है। क्या?
परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए उसके वधू को, उसके ब्राइड को, उसकी कलीसिया को तैयार करना. डाग विरहित, सुरकुती विरहित हे माझं काम. खुश, हैप्पी. अभी बुरा लगता है तो लगने दो, मैं क्या कर सकता हूँ. अपना काम. बोर होता है दूसरे चैनल पे जाओ, नो प्रॉब्लम. तुम्हारी उंगलियां है, तुम्हारे लिए, गॉड ब्लेस यू. लेकिन ये मेरा काम मैं करूँगा. कहीं तुम मुझे स्टार्ट कहीं से भी करो, मैं इधर ही आके रुकूंगा. हाँ, उसका अनुभव बहुत है हमें. और कलीसिया को भी है. तो इससे ये भी समझ में आता है पास्टर कि क्यों पवित्र आत्मा बार बार उसी विषय पर आकर हमें खड़ा कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके साथ स्वर में रहे, उसके टच में रहे. और क्या है, और क्या है. अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. कल्पना करो आपकी शादी हो रही है, ओके, और आपकी बीवी, होने वाली बीवी कहीं पर है, और आपने एक बंदे को भेजा है उसको जैसा आप चाहते हो उसको बनाने के लिए. और आपने बोला है उसको कि उसको बोल, उसके बाद मुझे स्ट्रेट चाहिए. उसको बोला है, उसको बोल, बीवी को बोल, आपके होने वाली बीवी को बोल कि उसको बोल, उसके बाद मुझे स्ट्रेट चाहिए. लेकिन वो कर्ली कर रही है, कर्ल्स, उसको कर्ल्स पसंद है. आप बोल रहे हो नहीं मुझे स्ट्रेट ही चाहिए. तो जब तक वो स्ट्रेट नहीं करेगी, वो आपका जो दोस्त है वो उसको पता तो रहेगा ना. बात सही है. वही काम मेरी आप गलती कर रहे नहीं, मेरी गलती नहीं है. आप बाल स्ट्रेट करो, मेरा टॉपिक चेंज. क्या बात है. सबसे बेहतर है बाल ही मत रहो. हालेलुया. नहीं, तकलीफ नहीं चाहिए. तो बेसिकली टच, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता बनाए रखें. हमारा जो रिलेशनशिप है, प्रेयर क्यों है, कम ऑन, इट्स क्लियरली मेंशन. वो पहले ही जानता है हमारी जरूरत है, मुझे क्या मांगना है. सिर्फ अथॉरिटी में कमांड करना. मुझे याद है मैंने कोल्हापुर में मैंने एक कॉन्फ्रेंस लिया था, आई थिंक द पावर ऑफ प्रेयर शायद, और उसमें मैंने बताया था कि पूरा का पूरा तुम प्रेयर में, फेलोशिप में रहो, और ऐसा प्रेयर खत्म होने को टाइम आए, कमांड करो इन जीसस नेम, और आपके लिए सब कुछ दिया जाए. सो इट्स वेरी बिग. पास्टर, इसी के साथ और एक सवाल आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस सवाल को सुने और उसका जवाब भी दें. तो नेटवर्क अगर साथ दे तो जल्दी लगे. आजकल शायद नेटवर्क को भी कोरोना हो गया है, तो वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं फोन के साथ. और शायद गलत इंसान को फोन लग गया, माफ कीजिए. फिर एक बार लगाता हूँ और सुनते हैं अगला सवाल. हेलो हेलो सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड. आप बाइबल स्टडी में लाइव हो और आपका जो सवाल है आप पास्टर से पूछ सकते हो. प्रेज द लॉर्ड पास्टर. प्रेज द लॉर्ड सिस्टर. यस, आप पूछ सकते हैं आपका सवाल. आप मराठी में पूछ सकते हैं, हम हिंदी में अनुवाद करेंगे. हेलो. हेलो, आप मराठी में पूछ सकते हैं, हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, नो प्रॉब्लम. ठीक आहे. माझा प्रश्न होता, हाँ. आपण ज्या वेळेला म्हणजे ख्रिस्ती जीवन जगत असतो. हाँ. हॅलो. हेलो, बोला बोला. हा, तर आपण ज्या वेळेला ख्रिस्ती जीवन जगत असतो, हा. तर आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये आपण बऱ्याचशा म्हणजे खूप साऱ्या प्रसंगांना सामोरे जातो किंवा आपण त्यांना परीक्षा म्हणून संबोधतो. ओके. की आपण आपल्या जीवनामध्ये बऱ्याचशा परीक्षेमधून जातो आणि तुम्ही देखील बऱ्याचशा मेसेजेस मधून तुम्ही सांगितलेलं आहे की ज्या वेळेला आपल्याला एखाद्या दुसऱ्या नवीन लेवलमध्ये जायचं असतं,
की जेव्हा गौरवाच्या एका लेवल मधून दुसऱ्या लेवल मध्ये जात असतो त्यावेळेला आपल्याला ती परीक्षा पास करून पुढे जाणं गरजेचं आहे. हम्म, आणि आपण तसं होत पण असतं, म्हणजे बऱ्याच वेळेला आपण नवीन नवीन रोजच्या जीवनामध्ये आपण नवीन नवीन परीक्षेला सामोरे जात असतो. हम्म, पण आपण म्हणजे मला असा प्रश्न होता की देवाची खरंच इच्छा असते का, म्हणजे की मी एक वचन वाचलं हम्म, की ज्या वेळेला आपण परमेश्वराची प्रार्थना देखील म्हणतो की परमेश्वराच्या प्रार्थनेत देखील देवाच्या प्रार्थनेत देखील येशू ख्रिस्ताने आपल्याला सांगितलेलं आहे की तुम्ही परीक्षेत पडू नये म्हणून प्रार्थना करा. आणखीन आपण मत्तेकृत शुभवर्तमानाचा 26वा अध्याय आणि 41व वचन जरी वाचलं तरी त्यात लिहिलेलं आहे की तुम्ही परीक्षेत पडू नये म्हणून जागृत राहावं, प्रार्थना करा. तर माझा असा प्रश्न होता की देवाची देखील म्हणजे इच्छा कशी असते आपल्या जीवनामध्ये, की देव स्वतः इथे सांगतोय की तुम्ही परीक्षेत पडू नये म्हणून प्रार्थना करा, आणि आपण तरी म्हणतो की आपल्याला परीक्षेत पडल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येत नाही, किंवा एखाद्या परीक्षेत पडल्यानंतर त्या परीक्षेत पास होऊनच आपण पुढच्या लेवलमध्ये आपण जाऊ शकतो. तर म्हणजे हे कसं आहे की म्हणजे देवाची नेमकी काय इच्छा असते की आपल्या परीक्षेबद्दल, किंवा आपल्याला जे काही म्हणजे जे काही हे असतात म्हणजे जगी म्हणजे असेल किंवा काही देखील परिस्थिती. ओके, मला तुमचा प्रश्न कळालेला है, मुझे आपका सवाल समझ में आया है, और पास्टर सुनू उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे, थोड़ी देर आप लाइन पे बने रहिए. पूरा जो Okay. उन्होंने कहा है, तो उनका सवाल ऐसा है कि हम परीक्षा में गिरते हैं और एक लेवल से दूसरे लेवल में, दूसरे स्तर में जाने के लिए हमेशा हमें एक परीक्षा पार करनी और ऐसा पड़ती मैंने है। सिखाया है, और जैसा आपने सिखाया, आपने बहुत सारे मैसेजेस में भी बताया है, तो Yes. इस परीक्षा के बारे में और उनका ये सवाल ये है कि खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उसके दुआ में, जब दुआ सिखाई गई, जी हाँ, उसमें भी कि- कहा है कि हमें परीक्षा में गिरने न दे। ओके. और मती रची सुसमाचार इसका 26वां अध्याय वचन 41 में ऐसा भी लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। यस, आज लगता है परीक्षा का ही टाइम है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा इंग्लिश बाइबल केजीबी पढ़ो. इंग्लिश केजीबी बाइबल पढ़ोगे ना सिस्टर आप, तो आपको ये गलत फहमी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर जो वर्ड है वो परीक्षा नहीं है, वो है टेम्पटेशन. यस, दैट्स व्हाई ऑलवेज रीड इंग्लिश बाइबल, KJV, किंग जेम्स वर्जन, बिकॉज यहाँ पर ट्रांसलेशन वालों की गलती है यहाँ पर कि उन्होंने टेम्पटेशन को परीक्षा करके लिया है. ओके, टेम्पटेशन है मोह, हिंदी में क्या कह सकते हैं, मोह मना पड़े, या सही है। मोह में ना गिरे, ना गिरे। या फिर मोहित ना हो. ओके, दुआ करो कि ताकि तुम मोह में ना गिरो. परीक्षा तो तुम्हें देना ही पड़ेगी, शादी के पहले भी, शादी के बाद भी. शादी के पहले तैयारी की, शादी के बाद में तैयारी क्या क्या की है वो उसकी. हर चीज में परीक्षा है जिंदगी में. और खुद बाइबल में ये भी लिखा है कि परमेश्वर किसी को मोह में नहीं गिराता है, मोहित नहीं करता है, लेकिन वो परीक्षा लेता है सबकी. ओके, तो आपने जो बाइबल पढ़ा है, आपने मराठी में पढ़ा है, राइट सिस्टर? हाँ, तो मराठी आपको पढ़ना वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आता है, और जैसे मैं जानता हूं आपको आता है, तो आप कृपया करके इंग्लिश केजीवी वर्जन ही पढ़े. अगर आप वो पढ़ते तो आपका सवाल भी नहीं होता. या फिर सवाल कुछ अलग होता है। यस, करेक्ट. सो टेम्पटेशन, ओके, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन. ओके, तो मोह ये अलग होता है. ओके, लेकिन परीक्षा जो होती है वो मोह, एक बात मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, मोह और फिर या फिर टेम्पटेशन is taken is done according to your weakness, means तुम्हारे कमजोरी के ऊपर तुम्हें टेम्प्ट किया जाता है, और परीक्षा तुम्हारे स्ट्रेंथ के ऊपर ली जाती है. समझे? अंडरस्टूड? मैं फिर से कह रहा हूं लोगों से कि जो मोह होता है वो तुम्हारे कमजोरियों के ऊपर तुमको मोहित किया जाता है, तुम्हारे कमजोरियों को स्टडी करके.
लेकिन परीक्षा जो होती है वो तुम्हारे स्ट्रेंथ के अनुसार, स्ट्रेंथ विन विच यू आर स्ट्रॉन्ग, वहां पर तुम्हारी परीक्षा ली जाती है। तो मोहित होना अलग होता है और परीक्षाओं से गुजरना अलग होता है। और बाइबल ये भी कहता है कि शायद आई थिंक सो दाऊद ने कहा ये बात, भजन संहिता में है कि तुम्हारे स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा वो तुम्हें परीक्षा से नहीं लेके जाएगा। ओके, तो क्योंकि वो जानता है तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कैसा है, वो जानता, ही नोज योर फ्रेम। सुना आपने सिस्टर? हाँ, तो बेसिकली जिस परीक्षाओं के बारे में मैं बता रहा था वो था हमारे जिंदगी में आने वाली परीक्षाएं जो हमें पार करनी पड़ती है अगले स्पिरिचुअल क्लास में जाने के लिए, अगले फिजिकल क्लास में जाने के लिए। ओके, और ये परमेश्वर ने हमें बहुत ही आसान तरीके से उसका उदाहरण हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी दे के रखा है कि अगर हमें 9th से 10th में जाना है तो 9th की एग्जाम देनी पड़ती है, 10th से 11th में जाना है तो 10th की एग्जाम देनी पड़ती है, 11th से 12th में जाना है तो 11th की एग्जाम देनी पड़ती है, 12th से 13th में जाना है मींस F5 SY TY, तो हमें हर एक लेवल को अगर क्रॉस करना है तो हमें परीक्षा देनी पड़ती है। आमीन सिस्टर? या लेकिन मोह एक अलग ही बात है, वहां पर हमारा वीकनेस शैतान स्टडी करता है और हमें मोहित करने की कोशिश करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने जब ये दुआ सिखाई तो ये सिखाया कि प्रे दैट लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। आमीन। इसका मतलब क्या है कि शैतान को मेरे से दूर रख। आमीन। और मुझे मेरे वीकनेसेस पे काम करने को सिखा ताकि मैं किसी मोह में न गिरूं। आमीन। यस, तो ये परीक्षा अलग है और मोहित होना अलग है। आपको आपके सवाल का जवाब मिला है क्या सिस्टर? यस पास्टर, डेफिनेटली। मेरा सवाल गलत था, अभी मुझे पता चला, लेकिन ये जवाब बिल्कुल मुझे मिला है कि जो मेरा कंफ्यूजन था कि टेम्पटेशन एंड योर एग्जाम, तो यस वो तो मतलब डेफिनेटली क्लियर हो चुका है। मतलब ये जो मेरा सवाल था उसका आंसर मुझे मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। ये कह सकते हैं कि परीक्षा जो है वो परमेश्वर लेता है, और शैतान जो है वो हमें मोहित करता है। करेक्ट, दैट्स राइट, दैट्स राइट। और पास्टर आपने जो वचन कहा था वो है भजन संहिता 103 और उसका 14वां वचन, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। आमीन। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप उसको। फॉर ही नोथ आवर फ्रेम, ही रिमेंबरeth दैट वी आर डस्ट। आमीन, आमीन। एंड इवन एक प्रेयर है, डू नॉट टेस्ट मी बियॉन्ड माय दिस थिंग। उधर भी दाऊद का एक प्रेयर है, बिकॉज टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट। टेस्टिंग नहीं होगा तो मालूम कैसे पड़ेगा भाई? टेस्टिंग नहीं होगा तो मालूम कैसे पड़ेगा कौन दूध है और कौन पानी है? जी हाँ। आमीन सिस्टर। सही है। यस, आग से जाना जरूरी है। यस, सोने को भी आग से जाना पड़ता है, तो ही तो हम गले में लटकाते उसको। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सिस्टर फॉर योर टाइम। थैंक यू पास्टर। प्लीज आप और क्वेश्चंस हमें थ्रो करते जाइए। आप भी जो हमें देख रहे हैं, आपके क्वेश्चंस के लिए तो हमने बाइबल स्टडी शुरू कर दी इस तरीके का जो 1-to-1 कन्वर्सेशन करके, ताकि हम सब परमेश्वर में बढ़े और जब रैप्चर हो तो हम सब स्वर्ग में चले जाए। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। So that's what touch, the touch. Amen. एग्जाम में भी टच होता है लिखने का। हर एक चीज में टच जरूरी है। तो अगर टच है तो सब कुछ है। उस टच की वजह से आदम को वो वाटिका उसे दिया गया। और सब कुछ जो हमें चाहिए उस टच में है। और मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर हम 24 घंटे उसी टच में रहे तो क्या बस है, हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इसका ऐसा नहीं कि हम गलतियां नहीं करेंगे, गलतियां भी करेंगे, लेकिन परमेश्वर जानता है। लेकिन पार्ट वो नहीं है, पार्ट ये है कि रिलेशनशिप, देखो रिलेशनशिप इज नॉट परफेक्ट, और जो रिलेशनशिप रखते हैं वो भी परफेक्ट नहीं होते।
लेकिन एक यहाँ पर एक जो है वो पूरा परफेक्ट है, इज गॉड ऑलमाइटी। लेकिन हम बच्चे उसके, हम गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें छूता है। आदम के गिरने के बावजूद भी परमेश्वर वहां पर उसे मिलने आया, उसके फेलोशिप के जगह में मिलने आया। ये बात कलीसिया को समझना, बिलीवर्स को समझना बहुत जरूरी है कि मैंने कितनी भी गलतियां की तो फिर भी यीशु मसीह मुझे मिलने आएगा। ये मेरे दिल में शैतान बात करता है कि तूने गलती की, कैसा आएगा वो, अभी इतना पवित्र खुदा तो अपवित्र इंसान से कैसे मिलने आएगा। ये मेरी बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पापी था तब भी वो मुझे मिलने आया, तो अभी भी क्या प्रॉब्लम है? सही बात है। तो अगर लोगों आप सोच रहे हो कि आपने कुछ गलत किया है और आप परमेश्वर के कलीसिया में कैसे आओगे, तो ये जवाब आपके लिए है। और कलीसिया भी नहीं, खुद के प्रेयर टाइम में भी, जी हाँ, आपके प्रार्थना के समय में भी ये मत कहो कि मैंने गलत किया है तो मैं दुआ में नहीं बैठ सकता, लेकिन जाकर बैठो। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, समझो आपने सिगरेट भी फूका है, अपने कहा मैं सिगरेट के गंदे बात से कैसे क्या मैं परमेश्वर का। अरे जब तू सिगरेट फूक खरीद रहा था तब से वो तेरे वाच में खड़े, फूकने वाला क्या है? तेरे दिल में जब आया सिगरेट पीना तब भी वाच में खड़ा है। आमीन। तो फूकने का क्या है? उसने तभी भी तुझे छोड़ा नहीं है, और उस फूकते वक्त भी छोड़ा नहीं है। हो सकता था कि तू कोई पेट्रोल के टैंकर के बाजू में खड़ा होता गलती से, हो सकता था कि कोई आग का एक चिंगारी निकल के वो टैंकर में लगती थी और तू जल के राख होता उसी जगह पे, वो भी हो सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो जिंदा है, तो छोड़ना यार, दुआ कर। आमीन आमीन। वो क्या मुंह से बात, अरे तुम्हारे दिल की गंदगी को देखता है फिर भी वो आके छूता है, तो मुंह का के बात क्या है? बात तो सही है। तो आप उस टच से दूर न रहिए, Yes, that's the key. आप टच में घुसते रहिए और सब कुछ आपके लिए तैयार होगा। तो इससे ये भी जवाब हमें मिलता है पास्टर कि क्यों हमारे बहुत सारे जो सवाल है और जो जवाब हमें नहीं मिला है, वो इस कारण है क्योंकि वो टच शायद पूरा नहीं हुआ है। Yes. क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि वाटिका जो है और आदम जो है, आपने कहा कि वो वाटिका आदम के लिए बनाया गया है और वो एक स्तर पर है और वो टच वो पूरा हुआ है जी। उस वाटिका के लिए जो टच है वो पूरा हुआ है। तो अगर मुझे मेरा जवाब चाहिए तो उस जवाब के लिए जो टच मुझे हासिल करना है, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक वो जवाब भी मेरे पास नहीं है। और एक पॉइंट है कि करेक्ट उस लेवल का उस इंटेंसिटी का टच मेरी जिंदगी में होना जरूरी होता है। उतना ही नहीं, लेकिन वो टच बरकरार रहे ताकि वो आशीष जो जवाब मुझे मिले वो भी टिका रहे और वो भी मुझे फलद्रुप करे, बढ़ाए। हवा आने के बाद क्या हो गया? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए आप सब लोग, मैं आप सभी को पूछता हूँ, Was Eve a blessing for Adam? मैं जिस तरीके से नहीं, क्योंकि उसे एदन की वाटिका से बाहर निकाला। ये लोगों के लिए क्वेश्चन है, वो मुझे आंसर दे दे, कमेंट्स में लिखे। Was हवा आदम के लिए आशीष थी या नहीं? आप आंसर कमेंट्स में लिख सकते हो और मुझे प्लीज आंसर, मुझे मालूम होना बहुत जरूरी है आप क्या सोचते हो। Was Eve हवा आदम के लिए आशीष थी या नहीं? Was Eve a blessing for Adam? Yes or no? आपको अगर एक्सप्लेनेशन लिखना है तो एक्सप्लेनेशन लिखे, क्या आपको लिखना है लिखे, लेकिन मुझे इसका जवाब दीजिए। तो आपको कमेंट करना है या मेल करो या मैसेज करो, लेकिन इस सवाल का जवाब जरूर आप सभी को देना है। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जब कभी भी देख रहे हो, तो आपको इस सवाल का जवाब जरूर देना है कि क्या हवा आदम के लिए एक आशीष थी या नहीं। मैं बताता हूँ लोगों को बेसिकली किधर परेशानी होगी कि परमेश्वर ने अगर दी तो फॉल्टी कैसे हो सकती है, तो आशीष होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा रहस्य है, मैं थोड़ी आई डोंट नो, अगले वर्ष में हम शायद इसमें जाएंगे। देखो, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो
एक कीमत अदा करनी पड़ेगी, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। Correct. तो फिर पास्टर अगले बार जो अगले एपिसोड में इसका जवाब हमें जरूर मिलेगा। आमेन आमेन आमेन। सो एनीवे, सो अब अगले टाइम में हम अगले इसमें ये भी जवाब का भी उसमें डेप्थ में जाएंगे, उतना ही नहीं लेकिन हम और गहराई में जाने वाले हैं कि Amen. परमेश्वर एग्जैक्टली कैसे लोग चाहता है, कैसे बच्चे चाहता है, कैसे बच्चे चाहता है, व्हाट इज द लॉर्ड्स डिजायर। Amen. आई एम एक्साइटेड फॉर दिस बाइबल स्टडी, वेरी एक्साइटेड। इसमें से अगर 10 लोग भी तैयार हो गए, वाओ, गॉड ब्लेस दिस बाइबल स्टडी। आमेन 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 आमेन। थैंक यू पास्टर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने हमें चलाया और मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको चला रहा है और हम तक ये जो संदेश है वो पहुँचा रहा है ताकि हम तैयार हो जाए, हम देर शाने बच्चे न बने, लेकिन आपने जैसे कहा नम्र, बेवकूफ़ और क्या कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो उसके छूने के लिए बेकरार हैं, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इन शॉर्ट, आमेन आमेन। थैंक यू वेरी मच पास्टर। मैं चाहता हूँ कि दुआ करके हम इस बाइबल स्टडी को बंद करें और समाप्त करें, और इसका अर्थ ये नहीं कि ये जारी नहीं रहने वाला है, लेकिन ये जो समय आपको दिया गया है ये है इस वचन पर आप ध्यान करें, उस पर मनन करें और सवाल पूछें, और एक रिश्वत जो है वो आपको पास्टर को देना, और वो रिश्वत आपके सवाल और जो सवाल इन्होंने पूछा है उसका जवाब आपको देना। Amen. Amen. So Amen, amen. it's very important. Let's all pray, everybody. आइए। Thank you, Lord my God, for today's word that came to us alive. Thank you, Lord, for speaking to our hearts. Help us, Lord my God, to open up our lives, open up our hearts, open up our beings, and be available before you, Lord, every day, and to be touched and to be filled every day, Lord. Holy Spirit of God, Lord, welcome you, take charge right now, and help us, Lord my God, to bring forth fruit 100-fold according to today's word. Thank you for this time once again. In Jesus' name I pray and I ask. Amen. थैंक यू पास्टर, और आप सभी से निवेदन है कि आपके सवाल जो है वो जारी रहे, और अगले हफ्ते हम फिर एक बार देखने वाले हैं कि कैसे, और इसी हफ्ते में वो सवाल हमें भेजे, और उस अमेन। जवाब, इस मेरे सवाल का भी जवाब कमेंट्स में दीजिए, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि आप कितना बाइबल स्टडी में रोमांच ले रहे हैं, आमेन, और आमेन, आमेन। आपके विचार भी मालूम पड़े। गलत होगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ सही गलत कुछ नहीं, लेकिन महत्व है कि आपके सवाल और आपके जवाब से आप हमारे टच में रहे, बस आमेन। यही एक विनती है आप सभी लोगों के साथ। तो ट्यून इन रहिएगा टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल इस चैनल पर, और बहुत सारा जो बाइबल स्टडी है वो आगे और भी आने वाला है, और इससे आप सभी जन आशीषित होए। यही एक मकसद है कि आप सभी जन परमेश्वर के आने के लिए तैयार हो। और ये जो बाइबल स्टडी वो शायद ट्यूसडे को टेलीकास्ट होगा, तो लॉकडाउन है, पुलिस ने, सरकार ने बोला है घर पे रहो, बाइबल स्टडी करो, तो अच्छा है, प्रेज गॉड। देखो सरकार भी हमारी मदद कर रही है ताकि बाइबल स्टडी जो है आप तक बिना रुकावट के पहुंचे। आमेन। घर में बैठ के और क्या करना है। आमेन आमेन। उसके टच में बने रहिए, परमेश्वर के टच में बने रहे, उसके आशीष में बढ़ते रहे, और बाइबल के गहराइयों में जाते रहे। यही आशा हम आपसे रखते हैं, और परमेश्वर में बढ़ो और उसके आशीष का जो आनंद है वो आप उठाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you all. Take care and see you soon. आमेन।